दोस्तों, कनाडा कनाडा का एक मशहूर शहर है मटियाल। और उस मटियाल में जो है काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उसमें से हर दूसरा ट्रक ड्राइवर वो आपको भारतीय ही मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर अधिकतर जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी संख्या जो है भारतीय ही है। मतलब हर दूसरा ड्राइवर वहाँ पर आपको भारतीय ही मिलेगा। और भारतीय जो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे हैं वो ज़्यादातर जो है पंजाब या लुधियाना से हैं। मतलब पंजाब जो एक राज्य है वहाँ का जो एक ज़िला है लुधियाना, वहाँ से हैं। और उन्हीं में से जो है एक जो होता है अखिलेश सिंह जो है पंजाब लुधियाना का रहने वाला होता है। और वो जो है वहाँ पर टोरंटो से जो है मटियाली और मटियाली से टोरंटो ट्रक चलाया करता था। उसको तकरीबन 1 साल वहाँ पर हो जाता है रहते हुए। और ट्रक वो लगातार चलाया करता था। इसी दौरान एक बार ऐसा होता है कि तकरीबन जो है रात का समय था। और वो टोरंटो से मटियाली जो है वापस आ रहा था। और वापस जैसे ही आता है तो रास्ते में कुछ दो लड़कियां वहाँ पर खड़ी होती हैं। और वो उसको उससे जो है लिफ्ट मांगती है। जब उससे लिफ्ट मांगती हैं तो उन लड़कियों को वो अखिलेश देख करके अपने ट्रक को साइड में लगाता है। और जैसे ही वो साइड में लगाता है, साइड में लगाने के बाद वो लड़कियां उसके ट्रक के पास आती हैं। वो दरवाजे को खोलता है और दरवाजे को खोलने के बाद वो उनसे बातचीत करता है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि हमारी गाड़ी दरअसल ख़राब हो गई है, तो अगर आप चाहें तो हमें लिफ्ट दे दें मटियाली तक। तो वो कहता है कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसमें जो है बैठ जाइए, आपको मटियाली तक हम छोड़ देंगे। दोस्तों, उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को ट्रक के अंदर बिठा लेता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। फिर डायरेक्ट वो मटियाली की तरफ रवाना होने लगता है। और थोड़ी ही दूरी पर बढ़ता है, तकरीबन 10 मिनट का दोस्तों वक्त बीतता है। और 10 मिनट के बाद जो है वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो जब उन उन लोगों के बातचीत का सिलसिला जब जारी होता है तो ऐसा लग रहा था उन लड़कियों के मुंह से जो बदबू आ रही थी वो बदबू शराब की थी। ऐसा लग रहा था कि इन लड़कियों ने जो है पहले से ड्रिंक्स ले रखी है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है नशे में थी। तो इसी दौरान जो है वो लोग आपस में जो है खूब हंसी मजाक करते हैं, खूब बातचीत करते हैं। और बहुत सारी बातचीत करते हैं, जितने भी पहलू होते हैं सारे पहलुओं पर बातचीत करते हैं। और उसके बाद जो वो दोनों लड़कियां होती हैं उन दोनों लड़कियों में से पहले तो एक लड़की उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है। तभी जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस तरह का जो है लड़का नहीं हूँ, और प्लीज़ जो है मेरे साथ आप ऐसा जो है कुछ भी मत कीजिए। और उसके जो है थोड़ी ही देरी के बाद जो है वो दोनों लड़कियां जो है अपने कपड़े उतार देती हैं। और उसके बाद दोस्तों वो उनको मना करता है कि रुक जाइए। उसके बाद वो एक पेट्रोल पंप के पास अपने ट्रक को लगाता है और उसके बाद जो है उन लड़कियों से बारी बारी से जो है संबंध बनाता है। और संबंध जो है बनाने के बाद जो है दोस्तों इस जो है कहानी में कुछ जो है नया मोड़ आता है। और तभी जो है यह सब जो है कह ही रहा था कि तभी दोनों लड़कियां जो है अखिलेश के सामने ही जो है ये सब करने लगती हैं। और उसके बाद जो है क्योंकि वो लड़कियां इतनी ज़्यादा खूबसूरत ही थी दोस्तों, ये घटना जो है कनाडा शहर के मटियाल की है, जहां भारतीय ट्रक ड्राइवर को कनेडियन लड़कियों का जो है चस्का लग जाता है। और इस घटना के अंत में ड्राइवर के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए ताकि इस कहानी की पूरी सच्चाई को आप जान सकें। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। 11 मई सन 2013 का टाइम होता है। पंजाब का एक शहर लगता है लुधियाना। और लुधियाना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में अखिलेश सिंह का जो है जन्म होता है। और उसके जो पिताजी होते हैं उनके घर में जो है उनकी पिता और उसकी माता और उसकी 3 बहनें होती हैं और एक अखिलेश सिंह होता है। ये जो है 4 बच्चे और 2 जो है माता पिता, मतलब पूरे 6 लोगों का एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। और उसके जो पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, तो वो जो है अपना एक ताले और चाबी की जो है बड़ी दुकान होलसेलर की थी। वो उसी से जो है अपने घर का गुजारा बसारा करते थे। और इस तरीके से जो है उनके घर का जो है गुजर बसर किसी तरीके से हो रहा था।
उनकी जो तीनों लड़कियां थीं वो तीनों लड़कियां जो है कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती थीं, लेकिन जो है अखिलेश का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वो अपने ही यहाँ पर लुधियाना में जो है ट्रक ड्राइविंग का जो है काम सीखने लगता है और कुछ दिन के बाद जो है वो एक अच्छा खासा ट्रक ड्राइवर बन जाता है। इसी दौरान जो है कुछ वक्त आगे बढ़ता है, वक्त तकरीबन 2015 का आ जाता है। अब उनकी एक लड़की जो बड़ी वाली थी वो जो है वो ग्रेजुएशन पास कर चुकी थी। अब जो उसके अखिलेश के पिता की चिंताएं थीं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उनको इस चीज़ का जो है दर्द सताने लगा था कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो अब इसकी शादी भी करना ज़रूरी है। इसलिए वो अखिलेश से भी बात करते हैं कि इसकी शादी करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। तभी जो है वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़की की हम शादी कर दें, उसके बाद हमारे पास 2 लड़कियां और बचेंगी और फिर अखिलेश तो है ही, उसकी भी शादी करना है। तो इसी सिलसिले में कई लोगों से बातचीत की जाती है कि कोई लड़का अगर अच्छा मिल जाए तो जो है बताना, तो इसकी जो है शादी करवा दी जाएगी। तभी कुछ ऐसा होता है कि जो है एक लड़का जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है और वो भारतीय मूल का होता है, लेकिन वो कनाडा में ट्रक ड्राइविंग का काम करता था और वहाँ पर बहुत ही अच्छे पैसे कमाता था। उसके बाद इनके घर वाले वहाँ पर देखने जाते हैं और उसको पसंद कर लेते हैं। पसंद होने के बाद दोस्तों जो है उनकी जो बड़ी लड़की होती है गुरु की, उसकी जो है वो शादी उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद जो है 3-4 महीने की छुट्टी पर वो भारत आया हुआ था, तभी जो है वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद 3-4 महीने तक तो भारत में वो आराम से खुशहाल तरीके से रहता है। उसके बाद वो अपनी बीवी को ले करके वहीं जो है कनाडा में जा कर के शिफ्ट हो जाता है और अपना ट्रक ड्राइविंग का काम करने लगता है। इसी दौरान जो है इनके घर की कुछ परेशानियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी, क्योंकि एक बेटी की तो ये शादी पहले ही कर चुके थे। अब इनके सिर के ऊपर और भी चिंताएं थी कि 2 लड़कियां और 1 लड़का अभी बाकी है और कमाई धमाई कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अखिलेश जो काम करता था ड्राइविंग का तो उसमें भी कुछ खास वो कमा नहीं पाता था, केवल घर का खर्चा पानी ही चल पाता था, जिसकी वजह से जो है उसके परिवार वालों में काफ़ी दिक्कतें आने जो है शुरू हो गई थी। तो इसी दौरान जो है वो उसकी जो बड़ी बहन थी जिसकी शादी जो है कनाडा में, भारतीय मूल के निवासी जो कनाडा में जो ट्रक ड्राइविंग का काम करता था, तो उसका अच्छा खासा काम चलता था, बहुत ही अच्छे वो पैसे कमाता था। तो एक दिन जो है उसकी बड़ी बहन भारत आती है टहलने के लिए अपनी मायके में, और मायके में जब टहलने के लिए आती है तो यहाँ का जो है खैरियत वगैरह पूछती है। उसके बाद जो है उसका भाई अखिलेश जो होता है वो कहता है अपनी बहन से कि बहन हमारे जीजा जी जो तो कनाडा में ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं और अच्छी खासी उनकी इनकम होती है, तो क्यों ना अगर आप उनसे बात करें, अगर वो हमको कनाडा में कहीं पे जो है ट्रक ड्राइविंग में जो है लगवा दें तो हमारी भी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी और घर की तमाम सारी आर्थिक स्थितियां जो जो हैं और जो 2 बहनों की शादी करना है वो भी जो है बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये बात जो है उसकी बहन को बहुत ही अच्छी लगती है और वो उसकी बहन जो है सोचती है कि ये बात तो बहुत ही सही है। तो वो कहती है कि ठीक है, हम अपने आदमी जो है अपने आदमी से जो है ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले ही दिन उसकी बीवी अपने आदमी के पास फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद उनसे बताती है कि अखिलेश कनाडा आने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि वो भी आप ही की तरह जो है ट्रक ड्राइविंग करे और अच्छा खासा पैसा कमाए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थितियां वो लगातार ख़राब होती जा रही हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो, अगर कोई आप उसके लिए हिसाब किताब बना दें वहाँ पर, तो वो कनाडा आने के लिए तैयार है। तो उसका जो जीजा होता है वो उधर से बोलता है, कहता है कि कनाडा आना इतना जो है आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई हलवा नहीं है। लेकिन फिर भी वो दिलासा देता है और कहता है कि हम यहाँ के जो एजेंट हैं वो उनसे हम संपर्क करेंगे, अगर कोई हिसाब किताब होगा तो हम ज़रूर उसको यहाँ पर बुलवा लेंगे। लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत जो है अखिलेश की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि उसको अखिलेश को जो है वहाँ पर काम मिल जाता है और उसका कनाडा जाने का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अक्टूबर 2016 में अखिलेश जो है इंडिया से कनाडा अपने ख्वाबों के शहर में पहुँच जाता है। पहुंचने के बाद वो अपने जीजा के साथ में जो है उनकी ही कंपनी में ट्रक ड्राइवर का जो है काम करने लगता है और अपनी जॉब की शुरुआत वहीं से कर देता है। दोस्तों अखिलेश को जो जॉब मिली थी
वो थी कि उसको रोज़ एक ट्रक जो है मटियाली से टोरंटो के लिए ले जाना था और टोरंटो से मटियाली के लिए वापस जो है लाना था। यही काम उसको जो है मिल जाता है। अखिलेश को ट्रक चलाते हुए करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच में जो है उसको समझा दिया जाता है कि कनाडा के अंदर जो है कुछ कनाडाई मूल की जो निवासी जो लड़कियां हैं वो ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती हैं और उसके बाद ट्रक के अंदर बैठ करके काफ़ी गलत काम करती हैं और आपस में संबंध बनाने का जोर देती हैं। इस बात से जो है थोड़ा संभल के रहना। वो इस बात को पहले ही सुन चुका था और इन सारी बातों को सुन लेता है। एक दिन अखिलेश जो है ट्रक लिए जा रहा था, टोरंटो से मटियाली वापसी कर रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, तभी रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, डीजल भरवाने लगता है और जो है वहीं पर जो डीजल भरवाने लगता है तभी वहाँ खड़ी एक लड़की उसकी तरफ इशारा करती है और इशारा करने के बाद वो उसको जो है उसके पास आती है और बोलती है कि क्या वो जो है अगले रास्ते तक उसको छोड़ देगा। तो अखिलेश इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल छोड़ दूंगा। अखिलेश उस लड़की की जो उसको जो है बिठाल करके अपने ट्रक में मटियाली की तरफ जो है चल पड़ता है। दोस्तों, अब उसके बाद करीब 10 मिनट जो गुजर जाते हैं। 10 मिनट गुजर जाने के बाद वो लड़की अखिलेश से बातचीत करना शुरू कर देती है और अच्छा जो अखिलेश ने ये सुन ही रखा था कि यहाँ की लड़कियाँ जो है वो ट्रक ड्राइवरों के साथ गलत सलूक करती हैं और उनके साथ संबंध जो है बनाती हैं। अखिलेश बिल्कुल तैयार बैठा था कि किसी भी तरीके से जो है ये कुछ करें और जो है हम तुरंत तैयार बैठे हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। आपस में बातचीत का सिलसिला जब चालू होता है तो उनके बीच जो है नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अखिलेश उस लड़की से बोलता है कि जो है थोड़ा वेट करो, क्योंकि वो लड़की कहती है कि हम आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो वो अखिलेश उससे कहता है कि थोड़ा वेट करो, अभी हम एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद ही जो है कुछ कर पाएंगे। तब जा कर के वो अपने ट्रक को आगे ले जा कर के एक पेट्रोल पंप पर जो है लगा देता है। उसके बाद वो उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है और जो है अखिलेश मटियाल पहुंचते पहुंचते वो उसके साथ करीब 2 से 3 बार रास्ते में जो है खूब संबंध बनाता है। अब जो है मटियाली जो है आ जाता है और उस लड़की को मटियाली में छोड़ देता है। इस तरीके से अब अखिलेश को इसकी लत लग जाती है और वो खूब ज़्यादा पैसा भी कमा रहा था और उसके साथ में खूब मज़े भी ले रहा था और वहाँ की जो कनाडाई मूल की जो निवासी जो लड़कियाँ थीं उनसे जो है खूब मज़े भी ले रहा था और पैसे भी कमा रहा था। उसको जब भी कोई लड़की लिफ्ट के मांगती उससे तो वो तुरंत लिफ्ट दे दिया करता और उसके बाद में वो उससे सौदा करके जो है उसको उसके साथ जो है संबंध बनाता और उसको जो है बहुत ही मज़ा आता था। एक दिन अखिलेश अचानक बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद वो अपने जीजा जी को फ़ोन करता है कि हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उसके जीजा जी और उसकी जो बहन होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद वो दोनों रात के ही समय तकरीबन रात के 2 बजे वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ही बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो दोनों लोग मिल करके उसको एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर उसकी जांच वगैरह करते हैं। जांच वगैरह करने के बाद जो है अखिलेश और उसके जीजा जी जो है अखिलेश को उसके जीजा जी को बताया जाता है कि अखिलेश को एक भयंकर बीमारी हो गई है और उस बीमारी का नाम है यौन रोग। डॉक्टर अखिलेश के जीजा को बताते हैं कि इन्होंने बिना सुरक्षा के कई लड़कियों के साथ नाजायज़ तरीके से संबंध बनाए हैं और कोई भी सुरक्षा कवच नहीं लिया था, इसलिए इनको ये रोग हो गया है। डॉक्टर अखिलेश को बताते हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी को तुम बचाना चाहते हो तो पहली बात तो ये है कि लड़कियों के साथ कई लड़कियों के साथ गलत तरीके से संबंध बनाना छोड़ दो और अगर बनाते भी तो हो तो भी सुरक्षा कवच के साथ में जो है इस काम को तुम कर सकते हो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और ये बीमारी तुम्हारी बिल्कुल भी सही नहीं होगी। इस तरीके से डॉक्टर साहब उसको समझाते हैं तो उसकी समझ में आ जाता है और वो डॉक्टर साहब उसको थोड़ी बहुत दवा दे देते हैं और दवा देने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है
और ठीक होने के इधर अखिलेश का जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के जो साथ 2.5-3 साल का जो बना हुआ था वो अब कहीं ना कहीं टूट चुका था। अब उसके पास जो है बहुत सारा पैसा होता है और वो लुधियाना में लुधियाना वापस चला आता है और वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल लेता है और उसका संचालन वो अपने आप से जो है अच्छे से करने लगता है। अब उसके पास तकरीबन 100 ट्रक हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो मालिक बन चुका है कि उसके पास तकरीबन 100 अपने खुद के ट्रक हैं और उसने एक बड़ी कंपनी जो है बना ली है। अब उसका संचालन वो अपने पिता गुरु के साथ में जो है करता है और उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से चल रही है। दोस्तों, इस कहानी में जो है बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन केवल समझने की बात है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं सुनकर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।